घाटशिला अनुमंडल कार्यालय सभागार में मंगलवार को घाटशिला उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था एवं चुनावी तैयारियों के संबंध में समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने की। बैठक में मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत, घाटशिला एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर समेत विभिन्न थाना प्रभारी, सीआईएसएफ, आईआरबी, जैप के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तिथि 11 नवंबर निर्धारित की हुई है। इसको लेकर सभी थाना प्रभारियों और कंपनी कमांडरों को चुनाव के दौरान अपनी भूमिका, जिम्मेदारियों और आचार संहिता पालन से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिक उद्देश्य है कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। इसके लिए सभी पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र की संवेदनशीलता, टोपोग्राफी और कुछ इलाके पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे हैं, जिसके संदर्भ में सतर्क रहना होगा। एसपी गर्ग ने सभी सुरक्षा बलों को जनसंपर्क में संयम और शालीनता बरतने, स्थानीय लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में मुसाबनी डीएसपी और घाटशिला एसडीपीओ ने भी क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति एवं संवेदनशील स्थानों को लेकर इनपुट साझा किए। साथ ही प्रत्येक बूथ की संवेदनशीलता और सुरक्षा दृष्टिकोण से तैयार की गई योजना पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि चुनाव के दिन यानी पोल डे पर किस प्रकार की ड्यूटी निर्धारित की गई है और अधिकारियों का आचरण कैसा रहना चाहिए। ग्रामीण एसपी ने कहा कि प्रशासन पूरी तैयारी में जुटी है और उम्मीद है कि सभी की समन्वित कोशिशों से उपचुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में संपन्न होंगे। मौके पर सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट सुशांत गायकवाड़, सहायक कमांडेंट एलके सैथलो, टीएस रौतेला, जेएस तोमर, घाटशिला थाना प्रभारी बंस नारायण सिंह, मुसाबनी थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह, मऊ भंडार ओपी प्रभारी पंकज कुमार समेत काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। जैसा हम सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों के अंदर ही घाटशिला विधानसभा में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी 11 नवंबर की तिथि निर्धारित हुई है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने सभी थाना प्रभारी जिनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत चुनाव होने हैं, उसके अलावा सभी कंपनी कमांडर्स और उनके सीनियर पदाधिकारी जहां पे कि कंपनीज आके रुकी हुई हैं, उनको हम लोगों ने ब्रीफ किया, जिसमें कि हमारे डीएसपी मुसाबनी और एसडीपीओ घाटशिला दोनों मौजूद रहे। इनके द्वारा भी अपने इनपुट्स दिए गए हैं कि हम लोग का जो एरिया है वो किस हिसाब से सेंसिटिव है, किस प्रकार के हम लोग को एहतियात बरतने हैं। सभी कंपनी कमांडर्स को और पदाधिकारियों को ब्रीफ किया गया एरिया के टोपोग्राफी के बारे में, यहाँ का जो नक्सल इतिहास रहा है, यहाँ पे जो नक्सलवादी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में उनको ब्रीफ किया गया। उनकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी चुनाव के समय में, उनको किस प्रकार से अपनी कार्यशैली रखनी है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखना है और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको इस प्रकार से पूरा करना है कि हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा सकें। तो उसी के क्रम में एक मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए और आशा करते हैं कि हम लोग जो चुनाव हैं, जो बाई इलेक्शंस हैं, उनको अच्छे तरीके से संपन्न कराएंगे। घाटशिला अनुमंडल के डुमरिया और मुसाबनी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सरकारी संस्थानों में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मंगलवार को घाटशिला एसडीपीओ कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि इन दिनों क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, पंचायत भवनों और स्वास्थ्य केंद्रों से कीमती सामानों की चोरी की गई थी। पुलिस ने छापेमारी कर डुमरिया निवासी धनु सोरेन और उसके जीजा मुसाबनी निवासी तीराम दास सोरेन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के सरकारी सामान, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, यूपीएस, टीवी, फ्रिज, डीवीआर, बैटरी आदि बरामद किए गए। छापेमारी दल में थाना प्रभारी पंचम तिग्गा, अनुज कुमार सिंह, प्रदीप खलखो, सुनील कुमार हासदा, अजीत कुमार और विल्कन बागेश शामिल थे। ग्रामीण एसपी ने कहा कि पुलिस टीम ने तत्परता और सूझबूझ से कार्रवाई कर चोरी का सफल उद्भेदन किया है। विगत कुछ दिनों से मुसाबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत और डुमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्यतः कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि जो निशाना बनाया जा रहा था वो सरकारी केंद्रों को बनाया जा रहा था, जिसमें कुछ हमारे सरकारी हेल्थ सेंटर्स भी थे, कुछ पंचायत भवन थे, कुछ ब्लॉक ऑफिसेज भी थे, जहां पे कि इस तरह के 5 केसेस रजिस्टर हुए थे। उसमें से 4 केसेस डुमरिया थाना क्षेत्र के थे और 1 मुसाबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत था। इन सब में अच्छी खासी मात्रा में सरकारी संपत्ति की चोरी की गई थी, जिससे कि काफ़ी हम लोग को हानि हुई थी और लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इसमें कुछ प्रोजेक्टर्स भी चोरी हुए थे, कंप्यूटर्स भी थे, बैटरीज थी और भी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान होता है, जिससे कि हम लोग के सरकारी उपक्रम और केंद्र चलते हैं, उनको भी चुराया गया था। इसी क्रम में हम लोगों ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया था, जो कि नियमित रूप से इस चीज़ की जाँच पड़ताल कर रहा था और अपने गुप्तचर भी हम लोगों ने लगा रखे थे, जिससे कि हम लोग को कोई भी सूचना अगर इसमें प्राप्त हो तो उसमें हम लोग फौरन कार्रवाई कर सके। उसी क्रम में हम लोग को एक सूचना मिली कि गांव में 2 व्यक्ति इस चोरी के सामान को बेचने का प्रयास कर रहे हैं,
तो उसी के आधार पे हम लोगों ने जब उन लोगों को पकड़ा और पूछताछ की तो उनके द्वारा हम लोगों को ये सामान जो थे वो बरामद कराए गए, जिसमें कि हम लोगों को 3 प्रोजेक्टर्स और 4 कंप्यूटर सेट्स और 3 से 4 बैटरीज, 1 फ्रिज, लगभग अगर आज के समय में मार्केट वैल्यू देखें तो 10 लाख रुपए की संपत्ति जो सरकारी थी जिसको कि चुराया गया था, उस सब को हम लोगों ने बरामद किया है। तो आशा करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई और घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और ये कार्य जो था ये अच्छे रूप से अंजाम दिया गया। इसमें डुमरिया थाना प्रभारी और मुसाबरी थाना प्रभारी ने एक अच्छी भूमिका निभाई। लोगों का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं था। ये जो दोनों लड़के हैं, एक इसमें से मुसाबनी का रहने वाला है, एक घाटशिला, एक डुमरिया का रहने वाला है। आपस में इन लोग का जीजा साले का संबंध है जो है, तो ये लोग आपस में मिल के ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के बैनर तले जेसी हाई स्कूल के आशा ऑडिटोरियम में आनंद सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। संचालन केंद्रीय महासचिव राजेश राय ने किया और अध्यक्षता घाटशिला अनुमंडल अध्यक्ष साधु चरण पाल ने की। सम्मेलन में देवी शंकर दत्ता, काबू दत्ता, तापस चटर्जी, करुणामय मंडल, आमियो ओझा, जेके बोस सहित कई वक्ताओं ने झारखंड में बांग्ला भाषा और संस्कृति के संरक्षण, प्रसार तथा सरकारी स्कूलों में बांग्ला शिक्षण की पुनः स्थापना पर अपने विचार रखे। तापस चटर्जी ने कहा कि झारखंड बनने के बाद से बांग्ला भाषा को हाशिए पर धकेला जा रहा है और विद्यालयों में बांग्ला शिक्षण बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बांग्ला भाषा के हित में कार्य करने वाले दल का समर्थन किया जाएगा। काबू दत्ता ने कहा कि बांग्ला समाज बुद्धिजीवी समुदाय है जिन्हें साजिशन सत्ता से दूर रखा गया है। करुणामय मंडल ने कहा कि भाषा मिटने पर संस्कृति भी मिट जाती है, इसलिए मातृभाषा की रक्षा हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। कार्यक्रम में अपूर्व पाठशाला के बच्चों ने मातृभाषा के महत्व पर नाटक प्रस्तुत किया और स्थानीय कलाकारों ने बांग्ला गीतों पर नृत्य कर सांस्कृतिक रंग भर दिया। अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि झारखंड में बांग्ला भाषा और संस्कृति की सुरक्षा तथा संवर्धन के लिए बांग्ला भाषी समुदाय एकजुट होकर संघर्ष करेगा। मौके पर मनोरंजन बख्शी, कंचन कर, शिल्पी सरकार, संदीप राय चौधरी, आसित चक्रवर्ती, सुभाष गुराई, आसित भट्टाचार्य, महेंद्र मंडल, विकास भट्टाचार्य, राजू चौधरी, नीलू दत्ता, शिवाजी चटर्जी, सुबोध गुराई, रविंद्रनाथ विश्वास, शिवशंकर पाल, उत्तम सन्हा, संपत सरकार, शिखा मुखर्जी सहित बड़ी संख्या में बांग्ला समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे उपस्थित थे।
उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने पुत्र और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में मुसाबनी प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने अपने काफिले में रांगामटिया, सोनागढ़ा, दुकाई डी, बलिया गोरा, जामशोल, बदिया और लटिया गांव का भ्रमण किया और लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि घाटशिला 20 सीट से ही झारखंड में परिवर्तन की बयार बहेगी। जनता अब झूठ और भ्रष्टाचार से त्रस्त है और भाजपा की जीत निश्चित है। कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार भ्रष्टाचार, दलालों और माफियाओं के सहारे चल रही है, जहां आम जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप है, योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं और किसानों को समय पर सिंचाई व बीज की सुविधा नहीं मिल रही। जनता अब इस कुशासन का जवाब देने को तैयार है। उन्होंने मैया योजना और वृद्धा पेंशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ पात्रों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि असली हकदार वंचित है। वृद्धाओं का महीनों का पेंशन बकाया पड़ा है। चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। भाजपा सरकार ने गरीब, किसान, महिला और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मौके पर भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, ग्राम प्रधान गौरव किस्कू, सुनील हेम्ब्रम, अर्जुन मार्डी, बाबूराम बायला हेम्ब्रम समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। आप देख लीजिए, उपस्थिति देख लीजिए पूरा बस्ती, क्योंकि ये सरकार सेकेंड टर्म हो गया। झारखंड एक योजना के लिए झारखंड अलग राज्य नहीं किया गया, एक ही योजना बता रहे हर जगह। झारखंड इसीलिए अलग किया गया कि यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व बचे, आदिवासी का जमीन सुरक्षित रहे, जनजाति का भाषा का विकास हो, मूलवासी का भी सुरक्षित हो, जमीन भी सुरक्षित हो, यहाँ का अस्तित्व, यहाँ का अस्मिता को बचाना। यह तो पूरा झारखंड में हर जगह डेमोग्राफी बदल चुका है। ये सरकार वो अभी देखने के बाद भी बोलता नहीं आया। ये सरकार का हम पता, जाओ ना भोगनाडीह, सिद्धू कानू का गांव, आदिवासी कितना था, अब बाहर से आदमी वहां पर 10 गुना ज्यादा हो गया, घर भी बन गया। अगर आदिवासी का घर 100 है तो उनका 400 है। ये स्थिति है। किस लिए झारखंड लिया गया कि आदिवासी के जमीन के ऊपर में कोई आके बस जाए, उनका सामाजिक व्यवस्था का ढांचा को तोड़ दे? इसका लिए बना है क्या झारखंड? इसीलिए आज ये सरकार, गठबंधन का सरकार, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी मिल के जो सरकार बनाया, ये आदिवासी का अस्तित्व को खतरा पहुंचा दिया। मूलवासी का वही स्थिति। ये तो एचएसएल एरिया है, एक समय तम्र नगर बोल के था, बंद पड़ा, सन्नाटा हो गया। कितना गांव में पानी, पीने का पानी नहीं, रोड नहीं है गांव। क्या बोलता है, विकास क्या बात करता है? जब आदिवासी का जमीन ही आप बचा नहीं पाया है। आप जाइए फूल पर, आदिवासी की जमीन कौन कब्जा कर लिया? सीएनटी एक रहते हुए, एसपीटी एक रहते हुए संताल पर कब्जा हो रहा है। 30,000 एकड़ से ज्यादा आंकड़ा आ चुका। पूरा झारखंड का अगर हम लोग लेंगे सामने तो लाख एकड़ में चल जाए।